ये जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है और कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, अब मैं हर एक हार्मोन का आपको फंक्शन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं, मैं हर एक हार्मोन का आपको फंक्शन बताने वाला हूँ। व्हाट डू दे डू एक्चुअली इन ह्यूमन बॉडी में क्या काम करता है हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, सो वी नो दैट वी हैव टोटल 8 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, लगभग लगभग हम लोग के पास 8 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। सबसे पहला ग्लैंड मैंने आपको बताया था, दैट इज पीनियल ग्लैंड, जो एकदम छोटा सा होता है। सो दिस इज पीनियल ग्लैंड विच इज लोकेटेड नियर योर ब्रेन। अब पीनियल ग्लैंड में मैंने बताया था हाउ टू रिमेंबर द हॉर्मोन्स ऑफ पीनियल ग्लैंड। शर्मिला, SCRMELA। ठीक है, तो SCR का मतलब होता है सीरोटोनिन और MELA का मतलब होता है मिलानोटोनिन। ओके, तो सीरोटोनिन एंड मिलानोटोनिन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीरोटोनिन? सीरोटोनिन का फंक्शन होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है जो ब्लड वेसल्स का डायमीटर ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने के लिए वो क्या करता है, उसको कम कर देता है। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है जो ब्लड वेसल्स है उसका जो डायमीटर है उसको कम कर देना, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना। सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सीरोटोनिन। नाउ कमिंग टू मेलानोटोनिन। मेलानोटोनिन जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी एंटी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। मेलानोटोनिन को क्या बोलते हैं हम लोग? एंटी गोनाडोट्रोपिक। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? गोनाडोट्रोपिक का मतलब है ऐसे हार्मोन जो गोनेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे FSH और जो LH होता है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है, दैट इज प्रोड्यूस बाय गोनेट्स। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है जब मेलानोटोनिन प्रोड्यूस होता है। तो मेलानोटोनिन क्या करता है? इट रिड्यूसेस दी प्रोडक्शन ऑफ FSH एंड LH, सो हेंस इट इज कॉल्ड एज एंटी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। जो है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जैसे मैंने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स होते हैं। अब F का मतलब होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH का काम क्या होता है? अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है तो उसमें जो एग होता है, एग रिलीज होने से पहले उसके आसपास फॉलिकल होता है। ठीक है, तो उसको स्टिमुलेट करना, उसका जो डेवलपमेंट है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ FSH। तो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। ठीक है, दूसरा जो है दैट इज LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है? जब एग बाहर निकलते हैं ओवरी के तो उसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन हेल्प्स इन ओव्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है ए है। ए का मतलब है ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ACTH क्या करता है? हम लोग का जो एड्रीनल ग्लैंड होता है उसको स्टिमुलेट करता है ताकि वो स्टीरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस कर सके। अगर टी देखें, टी का मतलब है TSH। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सो इट स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है ताकि इंसान की हाइट बढ़े, बॉडी इंक्रीज हो। सो दिस ग्रोथ हार्मोन एक्चुअली स्टिमुलेट्स आवर बॉडी सेल्स टू प्रोड्यूस प्रोटीन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? हम लोग की बॉडी को स्टिमुलेट करता है ताकि वो प्रोटीन बने, जिससे फाइनली हमारी ग्रोथ हो जाती है, हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है। सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट जो है दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, तो मेलानोसाइट बेसिकली क्या है? मेलानोसाइट ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर ना मेलानिन होता है। मेलानिन बेसिकली क्या है? एक ब्राउन कलर है जो हमारे स्किन के अंदर होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज मेलानिन। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है? ये जो मेलानोफोर होता है जिसके अंदर मेलानिन होता है उसको स्किन में स्प्रेड करने का काम होता है। डिस्पर्जन ऑफ
मेलानोफोरिन स्किन। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज एडीएच। ए से आता है एडीएच और ओ से आता है ऑक्सीटोसिन। अब एडीएच क्या करते हैं, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। हम लोग की किडनी में जब भी हम लोग के बॉडी में पानी कम पड़ जाता है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो एडीएच क्या करता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, या वाटर को वापस से एब्जॉर्ब करते हैं। देन कमिंग टू ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। जब भी डिलीवरी होने वाली होती है तो ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होता है, यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और मिल्क सिक्रीशन, फीमेल के मेमोरी ग्लैंड में से जो मिल्क का सिक्रीशन होता है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन। सो दिस वर द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड अलोंग विद देयर फंक्शन। ये तो जो नेक्स्ट ग्लैंड है दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में से बेसिकली तीन हार्मोन रिलीज होते हैं, T4, T3, TCT। T4 का मतलब होता है थायरोक्सिन, T3 का दूसरा नाम है ट्राइआइडोथायरोनिन, और TCT का मतलब है थायरोकैल्सिटोनिन। अब T3 और T4 जो है ना बेसिकली हम लोग के बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब जितने भी प्रोसेस होते हैं उसका जो रेट होता है, क्या स्पीड से वो काम होना चाहिए, कौन सा ऑर्गन कितने स्पीड से काम करना चाहिए। ठीक है, सो द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ ऑर्गन्स, सो जो मेटाबॉलिज्म होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय T3 एंड T4। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग योर बॉडी टेम्परेचर। तो ये दोनों हार्मोन मिलके हम लोग के बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं और बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट जो है थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन का काम है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। कैल्शियम का जो लेवल होता है ब्लड में वो उसको कंट्रोल करता है, टू कंट्रोल कैल्शियम लेवल ऑफ द ब्लड। ओके, सो दैट वाज अबाउट थायराइड हार्मोन। ओके, तो जो नेक्स्ट ग्लैंड है दैट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड में से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैराथॉर्मोन। तो पैराथॉर्मोन का रोल क्या है, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस हम लोग के बॉडी में जितना रिक्वायर्ड है उसके अमाउंट को वो कंट्रोल में रखता है, मतलब मेंटेन करते हैं। सो इट मेंटेन्स देयर अमाउंट, सो दैट इज द फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन। ओके, तो अगर हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड की बात करें दैट इज पैनक्रियास। पैनक्रियास में से चार हार्मोन निकलते हैं, पिग्स, PIGS पिग्स, पॉलीपेप्टाइड, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन। अब पॉलीपेप्टाइड का काम क्या है, अब हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो हम लोग का स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन है, दे सिक्रीट सर्टन हार्मोन्स। वो लोग क्या करते हैं, कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। तो उस सिक्रीशन को बंद करने के लिए, टू स्टॉप दैट सिक्रीशन, पॉलीपेप्टाइड इज यूज्ड। सो व्हाट डज इट डू, इट इनहिबिट्स डाइजेस्टिव सिक्रीशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सिक्रीशन है वो उसको रोक देती है। कमिंग टू इंसुलिन, इंसुलिन का फंक्शन शायद आपको पता होगा। जब भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट में होता है तो इंसुलिन की हेल्प से दैट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। ठीक है, सो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज डन विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजिनेसिस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। अब ग्लूकोज क्या रेडी फॉर्म है जिससे हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं, और ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर्ड फॉर्म है। स्टोर्ड फॉर्म इन द सेंस वो इनएक्टिवेट फॉर्म में है। तो अगर इन केस कभी हम लोग को ग्लूकोज की कमी पड़ी तो हम लोग वापस से ग्लाइकोजन को क्या करेंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन की प्रेजेंस में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोनियोलाइसिस। तो जो लास्ट हार्मोन है इसका दैट इज सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन का काम क्या है, ये जो है ना पैनक्रियास के बाकी हार्मोन का रिलीज है उसको रोक देती है। सो इट सप्रेस द रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक हार्मोन। तो अगर सोमैटोस्टैटिन निकला तो पॉलीपेप्टाइड, इंसुलिन और ग्लूकोन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट ग्लैंड है दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। तो उसमें बेसिकली तीन हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन और एड्रिनोकॉर्टिकॉइड। तो ये जो एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन है बेसिकली दे कंट्रोल्स वेरियस थिंग्स ऑफ योर बॉडी लाइक योर हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट कंट्रोल करते हैं, अपना जो ब्लड प्रेशर है
उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और गुस्से में या जब हम लोग को स्वेटिंग होता है, so when that is controlled with the help of adrenaline and noradrenaline hormone. नेक्स्ट इज एड्रीनोकोर्टिकोइड। एड्रीनोकोर्टिकोइड बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग के बॉडी में जो वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट होता है उसको कंट्रोल करते हैं। तो वाटर मतलब जो पानी का अमाउंट है कम ज़्यादा, सो इट शुड सूट एज पर योर बॉडीज नीड, तो उसके अमाउंट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो है, इट ऑल्सो कंट्रोल्स इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, जो आयन्स होते हैं हम लोग के बॉडी में, तो सोडियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, हम लोग का एड्रीनोकोर्टिकोइड हार्मोन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अगर गोनेट्स की बात करें, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज, तो बेसिकली उसमें से 5 हार्मोन रिलीज होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, रिलैक्सिन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। अभी जो फर्स्ट हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, इट इज़ बेसिकली हेल्पफुल इन फीमेल, मोर इन फीमेल। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, जब प्रेगनेंसी होने वाली रहती है तो उसके लिए जो यूटेरस होता है, जो वूम होता है, उसको प्रिपेयर करता है। सो प्रिपेयर्स यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी, मतलब उसकी जो वॉल होती है उसका थिकनेस वो उसको बढ़ा देता है, ओके। नेक्स्ट जो है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा, तो प्लासेंटा बनाने में हेल्प करता है ताकि बच्चे को जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलते रहे। नेक्स्ट जो है, दैट इज ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो है बेसिकली वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे फीमेल्स में जैसे उनकी वॉइस जो होती है वो पतली होती है, मतलब बारीक होती है, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट, सो ये सारी चीज़ें जो होती है वो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं, सो दैट इज कंट्रोल्ड बाई ईस्ट्रोजन। सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन एग का मैचुरेशन, जो एग होता है जो फीमेल प्रोड्यूस करती है ओवरी, सो उसका मैचुरेशन भी इट इज़ कंट्रोल्ड बाई ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट इज टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स, तो मेल्स में वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल करता है, के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे फेशियल हेयर जो मेल्स में आ जाते हैं, ठीक है, देन उनके बाद उसके बाद जो आवाज़ होती है, क्रैकिंग ऑफ वॉइस होती है, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विच इज कंट्रोल्ड बाय टेस्टोस्टेरोन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ओके। नेक्स्ट जो है दैट इज रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो है फीमेल में यूजुअली हेल्पफुल है जब डिलीवरी होने वाली होती है, तो जो हिप बोन होता है या जो पेल्विक बोन होता है, तो दैट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज लिगामेंट्स, तो लिगामेंट से जो है वो पेल्विक बोन कनेक्टेड होती है। तो रिलैक्सिन क्या करता है, वो जो लिगामेंट है उसको लूज़ कर देता है, जब वो लूज़ हो जाता है तो पेल्विक बोन भी लूज़ हो जाता है, ठीक है, और आसानी से जो है वो बेबी बॉर्न हो जाता है। सो रिलैक्सेस लिगामेंट्स ऑफ पेल्विक बोन ड्यूरिंग पार्टिवेशन। पार्टिवेशन मतलब डिलीवरी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हार्मोन है दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। अब इसका काम क्या है, ये प्रोजेस्टेरॉन को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करता है मतलब उसको ख़त्म नहीं होने देता है या उसको ख़राब नहीं होने देता है, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन, इट अवॉइड्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन को वो डिसइंटीग्रेट नहीं होने देता है, सो दैट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन।